अस्सलाम वालेकुम गाइस, मनकूश खान फ्रॉम यूट्यूब चैनल मनकूश खान व्लॉग्स। देखें ये गुड न्यूज़ है। मैं अभी थोड़ी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे आया था। गुड न्यूज़ ये है कि ये वेस्ट वैंकूवर का एरिया जहाँ पर हम खड़े हैं। गुड न्यूज़ आपको मैं ये देने लगा हूँ और उसकी डिटेल आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। थोड़ा आपसे ये अपनी जो कंस्ट्रक्शन साइट है ये आपसे शेयर कर लूँ। गुड न्यूज़ ये है कि रिसेंटली मेरे एक फॉलोअर्स थे जिन्होंने मुझे बेसिकली फ़ेसबुक पे अप्रोच किया था और उसके बाद उनसे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई और उनको थोड़ा सा मैंने विज़िट पे गाइड किया। अभी रिसेंटली उनका जो है वो मेरे एक दोस्त थे जिनके साथ मैं हंटिंग पर जाता हूँ, शिकार करने जाता हूँ यहाँ पर, और उनका अपना यहाँ पर जो है वो एडवर्टीज़मेंट साइन बोर्ड साइनेज का बिज़नेस है। तो उन्होंने उनका LMI जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। उनको थोड़ा प्रिंटिंग का, डिज़ाइनिंग का भी एक्सपीरियंस था और इसके अलावा उनका पास्ट में ये जो भाई थे जिनकी बात करूँ उनको फैब्रिकेशन का भी एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने जनाब उनको वर्क परमिट इशू किया। मैं भी कुछ दिनों में जब ये साइट से थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो मैं उसकी डिटेल आपसे बाद में शेयर करता हूँ। पहले आप ये देखें, अभी हम वेस्ट वैंकूवर के एरिया में हैं। जो एरिया है मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये हम जी वेस्ट वैंकूवर के एरिया में हैं और वो देखें ये बड़ा पॉश एरिया कंसीडर किया जाता है वैंकूवर का। यहाँ से व्यू आपको बहुत अच्छा मिलता है। ये देखें, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ पे पूरी माउंटेन थी बेसिकली। ये देखें सारे घर ये माउंटेन पे बने हैं। ये देखें, ये उसकी पीक है माउंटेन की। वो देखें पीछे क्रेन लगी है। तो ये पूरा हमने जो है इसको डिमोलिश किया है। इसको डिमोलिश करके तो यहाँ पे ये फाउंडेशन बनाई है। यहाँ पे रॉक्स थी, सारी माउंटेन थी। और जब ये घर बन जाएगा 3 लेवल घर ऊपर, तो वो सामने जो आप व्यू देख रहे हैं वो बहुत अच्छा व्यू यहाँ से आपको जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है। वेस्ट वैंकूवर का एरिया काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी होती है। और थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको आगे जाकर दिखाऊँ तो ये जी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जैसा कि मैं आप सारों को बोलता हूँ कि जिनका भी कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्रैक्टिंग का एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन के वीज़े भी आसानी से मिल जाते हैं, कुछ क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो जिनका भी जो पाकिस्तान में ठेकेदारी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रेड्स का काम करते हैं, कनाडा में आसानी से आ भी सकते हैं। LMI भी निकल आते हैं आपके, और इसके ऊपर कोई रेगुलेशन भी नहीं है कॉन्ट्रैक्टिंग के काम के अंदर। हाँ, बिल्डर का आपको लाइसेंस आगे जाकर ऑब्वियसली आपको चाहिए होता है, लेकिन सुपरवाइजरी लेवल तक आप काम कर सकते हैं किसी बिल्डर के अंडर। लेकिन अगर आप इसको परसू करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 2 साल का कोर्स होता है बिल्डर का, और आपको जो है इसका नंबर्स ऑफ आवर्स भी पूरे करने होते हैं वर्क साइट के ऊपर। यूजुअली 2 घरों की कंस्ट्रक्शन करने से आपके वो नंबर्स ऑफ आवर पूरे हो जाते हैं और आपको बिल्डर का लाइसेंस मिल जाता है। जब आपको बिल्डर का लाइसेंस मिल जाता है तो फिर आप जो हैं वो, आपको ये मैं बताता चलूँ, कनाडा में आप खुद घर अपना पर्सनल खुद का घर तो बना सकते हैं एक, लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पे घर बनाकर बेचना चाहते हैं एज अ बिज़नेस, तो उसके लिए आपको बिल्डर का लाइसेंस चाहिए होता है। आपको बिल्डर को अप्रोच करना होता है और फिर बिल्डर जो है वो घर बनाता है। और 90% ऑफ द टाइम लोग अपना घर भी बिल्डर से ही बनवाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि खुद घर बनाना 60-70 ट्रेड से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वर्क साइट है, ये आप देखें वेस्ट वैंकूवर के अंदर। ये प्रॉपर्टी जब बन जाएगी और रेडी हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी है ये ऑलमोस्ट जो है ये 15 मिलियन की प्रॉपर्टी होगी। जो इसकी असेसमेंट रिसेंटली की थी, ये 15 मिलियन की प्रॉपर्टी होगी ऑब्वियसली डॉलर्स, या उससे भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, डिपेंड करता है कब बन के रेडी होती है। तो जी मैं इसलिए सबको इनकरेज करता हूँ जो ठेकेदारी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रेड्स का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। देखें, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे फ्रेमिंग होती है वुड की, लेकिन यहाँ पे देखें कंक्रीट की सारी फाउंडेशन कंक्रीट की बनती है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने 12 फीट की रिटेनिंग वॉल्स बनाई हैं, सारी फाउंडेशन उससे बनवाई है। तो जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये है कि देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जो लोग यंग हैं स्टूडेंट वीज़ों पर आ सकते हैं, वो स्टूडेंट वीज़ों पर आएँ। वो उनके लिए बेस्ट है अप्रोच है स्टूडेंट वीज़े पर आना। चांसेस ज़्यादा है सेटलमेंट के। जो लोग जो स्टूडेंट वीज़ों पर नहीं आ सकते वो विज़िट वीज़े को ट्राई करें। विज़िट वीज़े पर भी, जैसे कि मैंने ये भाई का बताया, लिटरली उनको, हालांकि जब वो यहाँ पे लैंड किए तो मेरे पास एम्प्लॉयर नहीं था जब उन्होंने लैंड किए हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करूँगा। ये जिन भाई ने मैं वीज़ा दिया, ये पंजाबी हैं, सिख हैं, बेसिकली इंडिया से हैं, पंजाब से, लुधियाना से। तो यहाँ पे सेटल है बहुत टाइम के, और वो पूरी हम लोगों की
दोस्तों की कम्युनिटी सी है, हम आपस में उठते बैठते हैं, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया। उनसे मैंने ज़िक्र किया, हम शिकार पे गए हुए थे पिछले दिनों, तो मैंने थोड़ा सा इस लड़के के बारे में इनको बताया। ये लड़का जब यहाँ पे भाई लैंड हुए हैं तो मेरे पास इनके लिए एम्प्लॉयर नहीं था, लेकिन इत्तेफाकन ही इनसे जिस दिन मेरी मुलाकात हुई अगले दिन मैं हंटिंग पे जा रहा था, तो उनसे इस तरीके से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे पास भेज दें। मैं LMIA निकल कर आया हुआ है, उनका LMIA रिसेंटली आया हुआ था, उन्होंने अभी किसी को इंडिया से बुलाना था, तो मैंने इनको उससे मिलवाया और उनको ये हुआ कि उनके पैसे बच गए। जो उन्होंने लड़के को किसी को इंडिया से बुलाना था और जो प्रोसेस करवाना था, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असल में शुरू हो रहा था जिस पर उनको इमीडिएटली लेबर चाहिए थी। तो ये बात जहन में रखें कि इस तरह लोग आपको रख लेते हैं। बाज़ दफ़ा LMIA लोगों के पास पड़े होते हैं और आप अगर मौके पर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनको पता है कि आपका अगर, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो उनके पास क्योंकि रिलेटेड एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत, इसलिए उन्होंने जो है उनको फ़ौरन जो है वो हायर कर लिया, क्योंकि उनके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस था, उनको बंदा रिक्वायर था, उन्होंने फ़ौरन उसको रख लिया क्योंकि उनकी जॉब का काम शुरू हो रहा था। अगर वो इंडिया से किसी को बुलाते, वेट कर, तो उस पर 3 महीने लग जाते, 2 महीने लग जाते, फिर बंदा पता नहीं कैसा होता। तो यहाँ पे उन्होंने उसको जो है वो लड़के को LMIA दिया, उसने यहाँ पे बॉर्डर पे जाके वीज़ा कन्वर्ट करवाया और उनका जो है वो हायरिंग हो गई। तो मैं देखें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, जिन लोगों को मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ वो करूँगा। साथ साथ मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं, अगर इंडियन और पंजाबी लोग जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी की और दूसरी कम्युनिटीज़ की भी, तो मैं पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी भी यहाँ पर बहुत बिज़नेस कर रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पर बिज़नेस कर रहे हैं और स्मॉल बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से जब आते हैं, इनको ज़रा, आप पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो या गल्फ़ से आते हैं, तो इनको थोड़ा सा अकोमोडेट करें और पैसे चार्ज ना करें एटलीस्ट। और जो भी, और ये मैं आपको, आप लोगों को भी बताता चलूँ कि जो भी लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमूमन जो भी लोग, आप ये समझें कि जो आते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो जो भी स्मॉल बिज़नेस चलाते हैं, कंसल्टेंट लोग बीच में पैसे लेते हैं, बिज़नेस ओनर्स अमूमन पैसे चार्ज नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि एक बिज़नेस ओनर है, उसको आपसे $25,000 $30,000 लेकर क्या मिलेगा, आप मुझे बताएं। अगर वो आपको हायर कर ले और आपके पास रिक्वायर्ड टैलेंट है, स्किल है, और वो आपको हायर कर ले, जैसे इस लड़के को साइनेज का एक्सपीरियंस था, फैब्रिकेशन का एक्सपीरियंस था और इसको डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस था। अब अगर वो आपको हायर कर लेगा तो वो एक लड़के से ईज़िली साल के जो हैं वो $1 1.5 लाख बना सकता है, एक लड़के से बना सकता है। मतलब जो जॉब्स उनको मिलेंगी, जो लड़का उसको जॉब में हेल्प करेगा, उसकी वजह से जो उनको बिज़नेस मिलेगा, वो $1 1.5 लाख साल का बना सकता है। उसको क्या लगे आपसे जनाब 15 20 25 $30,000 लेने का। तो अमूमन बिज़नेस ओनर्स जो होते हैं, अगर आप उनको डायरेक्ट मीटअप करेंगे, मिलेंगे, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, उनको काम से मतलब होता है, उनको काम का बंदा चाहिए होता है। वो काम का बंदा अगर उनको मिल जाता है तो वो आपसे जो है वो पैसे चार्ज नहीं करते हैं। तो जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जो हो सकेगा वो करूँगा। एक अपील है सारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं कि प्लीज़ पाकिस्तानियों को, अपने भाइयों को अकोमोडेट करें, उनके लिए LMIA, उनसे पैसे ना लें। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और बाकी अगेन ये वर्क साइट पीछे चल रही है, आप देख रहे हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्टिंग का, बिल्डर का, तो लाइसेंस लेके कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपके साथ वीडियो बाद में शेयर भी कर दूंगा। ये वीडियो आपने गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है। इस वीडियो को आपका नहीं तो किसी और का भला हो जाए, लाइक भी कीजिएगा। ये वेस्ट वैंकूवर का एरिया है, वो सामने आपको दिख रहा है डाउनटाउन है, वो सामने ये डाउनटाउन है, सॉरी थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मैं जूम कर सकता हूँ तो आपको दिखाऊँगा। वो देखें, वो सामने, ये सामने डाउनटाउन है सारा, आप देख रहे हैं, और ये ब्रिज जा रहा है और ये सारा आप देख रहे हैं, ये यहाँ से व्यू पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत रात के टाइम, बहुत ही खूबसूरत व्यू। मैं ट्राई करता हूँ कि एक पिक्चर आपको साथ रात की भी लगा दूँ व्यू दिखाने की, तो रात को बहुत खूबसूरत यहाँ का व्यू होता है। गाइस लाइक कीजिएगा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मनकूश खान व्लॉग। थैंक